औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। जैसे कि आप लोगों की नज़्म है हमद, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है। इसकी हमने पहले तशरीहात की थी। इस नज़्म के जो अशार थे उसकी हमने तशरीहात की थी। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं पहले भी जैसे कि आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आप लोग जिस भी नज़्म की तशरीह याद करने लगें या समझने लगें तो आप पहले उसका मरकज़ी ख़्याल देखा करें, फिर उसके मुश्किल अल्फाज के मानी याद किया करें, तो आपके लिए तशरीह मुश्किल नहीं रहती। अच्छा, जब आप लोग तशरीह याद कर लेते हैं या आपको समझ आ जाती है, आप मुश्किल अल्फाज के मानी याद कर लेते हैं या आप मरकज़ी ख़्याल आपको समझ आ जाता है, तो फिर आपके लिए सवालात के जवाबात जो हैं वो भी मुश्किल नहीं रहते। आप ख़ुद से भी सवालात के जवाबात लिख सकते हैं। आप लोगों का जो होता है, एक क्वेश्चन जो होता है, एक सवाल आता है कि अशार के सवालात के जवाबात दें। वो आपका पोर्शन जो होता है वो नज़्म से भी अशार आते हैं और गज़ल से भी आते हैं जिसके आपने सवालात के जवाबात देने होते हैं। तो वो आप तभी लिख सकते हैं जब आपको तशरीह आती होगी, आपको शेर का मतलब की समझ आती होगी, तो आप जो है उसका सवाल का जवाब खुद भी दे सकते हैं। तो अब ये जो आपकी नज़्म है मुज़फ़्फ़र वारसी की, जो हमद है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है, तो इसके यहाँ उन्होंने 3 अशार दिए हैं जो पढ़ के आपने उनके सवालात के जवाबात तहरीर करने हैं। चलिए हम देखते हैं 3 अशार कौन से हैं। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है, दिखाई भी जो ना दे नज़र भी जो आ रहा है वही खुदा है, तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है, वही है मशरिक़ वही है मग़रिब, सफ़र करें सब उसी के जानिब, हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा है वही खुदा है। अब जो ये 3 अशार हैं इसके हम सवालात देखते हैं और फिर उनके जवाबात। अब पहला सवाल है कि पहले शेर में शायर ने अल्लाह ताला की कौन कौन सी सिफ़ात बयान की हैं। अब देखें कि इसमें जो है कि पहला जो शेर है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है। अब इसमें शायर ने अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान करते हुए कहा है कि अल्लाह ताला ही इस दुनिया का खालिक व मालिक है, वही तमाम कायनात का निज़ाम जो है मुनज़्ज़म तरीके से चला रहा है। अल्लाह ताला नज़र नहीं आता, लेकिन कायनात की हर शय जो है वो अल्लाह ताला के वजूद का सबूत देती है कि कोई तो है जो इन सब का बनाने वाला है। तो ये पहला शेर जो है इसमें से हमने अल्लाह ताला की सिफ़ात जो हैं वो बयान की हैं कि आपने शेर देखा है कि दिखाई भी जो ना दे नज़र भी जो आ रहा है वही खुदा है, कि अल्लाह ताला जो है बज़ाहिर नज़र नहीं आता, लेकिन कायनात की हर शय जो है अल्लाह ताला के वजूद का सबूत देती है कि कोई तो है जो इस कायनात को बनाने वाला है। अब दूसरा इसका देखें कि दूसरे शेर में शायर ने अल्लाह ताला के मौजूद होने की क्या दलील पेश की है। दूसरा शेर है ना, तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है। तो इसमें शायर जो है अल्लाह ताला के वजूद होने की दलील पेश करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला की ज़ात वादहू ला शरीक है, यानी वो वाहिद है और उसका कोई शरीक नहीं, इसलिए तुम उसे बुतों में तलाश ना करो, बल्कि वो तो इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है। दिन को रात और रात को दिन में बदलने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला की ही है। हम अल्लाह ताला को बदलते हुए मौसमों में भी तलाश कर सकते हैं। ये है ना, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, या वो है बदलती हुई रुतों में, यानी बदलते हुए मौसमों में भी हम उसको तलाश कर सकते हैं, क्योंकि मौसमों का अपने मुकर्रर वक्त पर बदलना अल्लाह ताला की हिकमत की निशानियों में से है। तो ये दूसरे शेर में अल्लाह ताला के शायर ने अल्लाह ताला के मौजूद होने की दलील पेश की है। अब है इन अशार का मरकज़ी ख़्याल लिखें, यानी ये जो 2 पहले अशार थे इनका हमने मरकज़ी ख़्याल देखना है। हमने पहले भी नज़्म का भी मरकज़ी ख़्याल देखा था। नज़्म का मरकज़ी ख़्याल था कि शायर हमद के ज़रिए में अल्लाह ताला की हकीकी और ख़ालिस बंदगी का दर्स दे रहे। अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक और मालिक है, दुनिया के निज़ाम उसकी हिकमत से रवां दवा है, इंसानी इख्तियारात की हदबंदी और ज़िंदगी और मौत पर उसकी दस्तरस है, वही इस दुनिया में इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला है, वो हमारी नीयतों से वाकिफ़ है, वही हमारे अमाल का फ़ैसला करेगा। तो ये नज़्म का मरकज़ी ख़्याल था। तो अब इन अशार का जो मरकज़ी ख़्याल है वो हम देखते हैं
कि अल्लाह ताला ही इस दुनिया का खालिक व मालिक है, वही तमाम कायनात का जो निज़ाम है वो एक मुनज़्ज़म तरीके से चला रहा है। मशरिक़ से मगरिब तक कायनात की हर शय जो है अल्लाह ताला की मौजूदगी का सबूत देती है, इसलिए तुम उसे बुतों में तलाश ना करो, बल्कि वो तो इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है और हम अल्लाह ताला को बदलते हुए मौसमों में भी तलाश कर सकते हैं। तो ये आपका जो है इन दो अशार की का मरकज़ी ख्याल था। अब है सवाल नंबर 4। शायर के मुताबिक तमाम मखलूक़ात का सफ़र किसकी जानिब है? अब ये वाला शेर था ना कि वही है मशरिक़ वही है मगरिब, सफ़र करें सब उसी की जानिब, हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा है वही खुदा है। तो इसमें शायर कह रहा है कि तमाम मखलूक़ात का सफ़र किसकी जानिब है। तो इसमें शायर के मुताबिक मशरिक़ से लेकर मगरिब तक तमाम मखलूक़ात का सफ़र जो है अल्लाह ताला ही की जानिब है, क्योंकि वही तमाम मखलूक़ात का खालिक व मालिक है। यानी हम जहाँ भी जाएं, जिधर भी जाएं, जो है इंसान जो है उसका जो वापसी है वो अल्लाह ताला की तरफ है, चाहे वो मशरिक़ है या मगरिब है, इंसान ने उसी की तरफ वापस लौट कर जाना है। तो ये इसमें था कि तमाम मखलूक़ात का जो है खालिक व मालिक अल्लाह ताला है और मशरिक़ से मगरिब तक तमाम मखलूक़ात का सफ़र जो है वो अल्लाह ताला की ही जानिब है। अब है तीसरे शेर का मफ़हूम अपने अल्फाज में बयान करें। तीसरा शेर जो है कि वही है मशरिक़ वही है मगरिब, सफ़र करें सब उसी की जानिब, हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा है वही खुदा है। तो इसमें है कि इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में हमें अल्लाह ताला की निशानियाँ नज़र आती हैं। मशरिक़ से मगरिब तक जहाँ तक नज़र दौड़ाएं, हर चीज़ अपने पैदा करने वाले की गवाही देती नज़र आती है। अगर हम गौर करें तो इस कायनात की हर शय में हमें अल्लाह ताला का अक्स नज़र आता है, गोया हर चीज़ उसके होने का सबूत पेश करती है। तो ये आपको पेपर में भी इसी तरह आएंगे, आपको अशार दिए हुए होंगे, मुख्तलिफ़ नज़मों के गज़लों के अशार आएंगे और नीचे उनके सवालात लिखे होंगे जिसके आप लोगों ने जवाबात देने होंगे। तो ये थे हम के 3 अशार दिए हुए थे, उसमें से आपकी मश्क में है, उसमें से उन्होंने ये 5 सवालात दिए थे जिनके हमने जवाबात देखे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अव्वल तो आप लोग जब ये तशरीह आप कर लेते हैं या मरकज़ी ख्याल आपको समझ में आ जाती है तो आपके लिए जो है सवालात के जवाब मुश्किल नहीं रहते, आप खुद से भी उसके जवाबात दे लेते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।